क्या आपने कभी सोचा है कि एक आईपीएस अधिकारी की बेटी, एक फिल्मी सितारा जिसके पास शोहरत, पैसा और प्रतिष्ठा सब कुछ है, वह सोने की तस्करी जैसे खतरनाक और गैर कानूनी काम में क्यों शामिल होगा? उसने अपने करियर और प्रतिष्ठा को आखिर दांव पर क्यों लगा दिया? क्या ये लालच था, मजबूरी थी या किसी बड़े खेल का ये हिस्सा था? यही सवाल 33 वर्षीय कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को लेकर आज पूरा देश पूछ रहा है। 3 मार्च 2025 की रात को जब रान्या दुबई से एमिरेट्स की उड़ान से बेंगलुरु पहुंची थी, तो उस वक्त उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उनका जीवन कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से बदल जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के अधिकारियों ने एक विशेष सूचना के आधार पर उन्हें एयरपोर्ट पर रोका और जब डीआरआई ने उनकी तलाशी ली तो उस वक्त सभी के सभी दंग रह गए। एक ग्लैमरस मॉडल और अभिनेत्री जिसे लोग पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहते थे, उसके पास से डीआरआई ने 14.8 किलोग्राम सोना बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। अधिकारियों के अनुसार रान्या पिछले कुछ समय से इसी तरह सोने की तस्करी कर रही थी और शायद अपनी फिल्मी छवि का इस्तेमाल वो इस अवैध धंधे को अंजाम देने के लिए कर रही थी। लेकिन एयरपोर्ट पर इतने राउंड सिक्योरिटी चेक के बाद भी रान्या बचकर कैसे निकल जाती थी? उन्हें इस काम को करने के लिए कितने पैसे मिलते थे? क्या उन्हें किसी अधिकारी या सुरक्षा कर्मी का इस सब में साथ मिल रहा था? डीआरआई के अधिकारियों को रान्या राव पर शक कैसे हुआ और आखिर किन कारणों की वजह से वे डीआरआई के अधिकारियों द्वारा पकड़ी गईं? आइए जानते हैं। रान्या राव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रामचंद्र राव की पुत्री हैं, जो वर्तमान में कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। एक ऐसा परिवार जिसका कर्तव्य कानून और व्यवस्था की रक्षा करना है। बड़े ही शर्म की बात है कि उनकी ही बेटी कानून तोड़ते हुए तस्करी करते हुए पकड़ी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जब रान्या को पकड़ा गया तो उन्होंने अपने पिता के नाम और उनके पद का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। ये भी सुना जा रहा है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस कर्मियों से संपर्क करने, उनसे मदद लेने का प्रयास भी किया था। अब अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि क्या कोई अधिकारी, जिसमें उनके आईपीएस पिता भी शामिल हैं, उनकी गतिविधियों से अवगत थे या नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार रान्या अपने शरीर में सोना टेप कर लेती थी। वो अपनी कमर और थाइस पर सोना लगाती थीं और स्कैन करने पर भी उन पर शक ना हो, इसके लिए वे मॉडिफाइड जैकेट और बेल्ट को पहनती थीं। यानी इस काम के लिए उन्होंने ऐसे कपड़े बनवा रखे थे जिसमें सोने का इस्तेमाल हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई को रान्या पर पहला शक उनके कपड़ों की वजह से ही हुआ था। इसके अलावा डीआरआई के प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही जगह की यात्रा करता है तो उसे शक के घेरे में रखा जाता है। रान्या एक साल में 30 बार दुबई गई थी और पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई गई थी और हर बार रान्या ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे। उनके कपड़े ही अधिकारियों के लिए ट्रिगर पॉइंट थे। कई दिनों से डीआरआई की नजर रान्या पर थी। 3 मार्च की शाम को रान्या जैसे ही दुबई से बेंगलुरु की कैंपागड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची तो उन्हें डीआरआई के अधिकारियों ने चेकिंग के लिए रोक लिया। जांच में पता चला कि एयरपोर्ट पर एक पुलिस कांस्टेबल भी रान्या का साथ देता था। अधिकारी जब रान्या को पूछताछ के लिए रोक रहे थे तब उस पुलिस कांस्टेबल ने रान्या को बचाने की कोशिश की थी। उसने अधिकारियों को रोकते हुए बोला कि आपको पता भी है कि ये कौन है? ये डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी हैं। लेकिन उसके टोकने के बाद भी अधिकारियों ने चेकिंग को जारी रखा और रान्या को पकड़ लिया। सूत्रों के अनुसार 1 किलो सोने की तस्करी के लिए रान्या को 1 लाख रुपए मिलते थे। अपनी दुबई की यात्रा में रान्या कम से कम 12 से 15 लाख रुपए कमाती थी। गिरफ्तारी के बाद डीआरआई की टीम ने रान्या के बेंगलुरु स्थित आलीशान घर पर भी छापा मारा और उन्हें वहां 2.06 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए की भारतीय मुद्रा मिली। रान्या के पिता रामचंद्र राव जो डीजीपी हैं, वो रान्या के सौतेले पिता हैं और कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम में कार्यरत हैं। उन्होंने रान्या की गिरफ्तारी पर कहा कि इस घटना से मैं स्तब्ध हूँ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। किसी भी पिता की तरह मैं भी स्तब्ध था। वह हमारे साथ नहीं रहती है, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरे करियर पर कोई काला दाग आज तक नहीं लगा है। मैं इससे ज्यादा कुछ भी कहना नहीं चाहता। गिरफ्तारी के बाद रान्या को बेंगलुरु में डीआरआई मुख्यालय ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रान्या को भारत में किसी नेता, बिजनेसमैन या फिर अधिकारी का इस सब में साथ मिल रहा था या नहीं। क्या ये अभिनेत्री अकेले ये काम कर रही थी या फिर दुबई और भारत के बीच काम करने वाले किसी बड़े सोना तस्कर गिरोह का वे हिस्सा थी?
दोस्तों, इस प्रकरण से एक बात तो साफ है कि आप चाहे कितने भी प्रसिद्ध या शक्तिशाली क्यों ना हो, कानून के सामने सभी बराबर हैं और जो गलत रास्ते को अपनाता है उसे उसके गलत कर्मों के परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं।